कहानी की शुरुआत में हमारी मेल लीड हीरोइन यिनजाओ को दिखाया जाता है, जिसकी 7th वेडिंग एनिवर्सरी होती है। वो अपने हस्बैंड की तरफ देख रही होती है और मन में सोचने लगती है कि मुझे पता चल चुका है कि तुम मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो और तुम मुझे चीट कर रहे हो। वो मुस्कुराते हुए उसके पास जाती है। उसका हस्बैंड, जिसका नाम जियांग है, वो उसको एनिवर्सरी विश करता है और हमेशा उसके साथ रहने की वादे भी कर रहा होता है। वो उसको कहती है कि ठीक है, तुम्हारा डिसीजन मुझे पसंद आया, और वो उसको चाकू मार देती है। सीन रिवर्स होता है। दिखाया जाता है कि ये सब कुछ करने की वजह ये होती है क्योंकि वो अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा प्यार करती होती है। 7 साल की इनकी शादी बहुत कामयाब जा रही होती है। इनका एक बेटा भी होता है। वो अपने हस्बैंड को विश करती है कि हमारी 7th वेडिंग एनिवर्सरी आने वाली है, तो मैं बहुत अच्छा कुछ चाहूंगी तुमसे गिफ्ट लेना। वहां पर वो बहुत ज्यादा हैप्पी होने लगता है, उसको किस भी करता है, तो इनका बेटा नॉटी होने लगता है कि मॉम डैड शेम। तो वहां पर ये लोग अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। अचानक दिखाते हैं कि सेलफोन पे एक मैसेज आता है जियांग को, जो कि उससे मिलने का कुछ कह रही होती है, जिसे देखकर वो नंबर पर कॉल भी करती है, लेकिन वो नंबर बंद जाता है। तो यिनजाओ अपने हस्बैंड जियांग से पूछती है कि मुझे ये बताओ कि इन दिनों में क्या तुम्हें कोई तंग कर रहा है। वो उसको कहने लगता है कि नहीं, मुझे कौन तंग करेगा। वो अपने बेटे के साथ मस्ती करने लगता है, लेकिन उसके दिल में डाउट बैठ चुका होता है। रात के टाइम दिखाते हैं यिनजाओ जियांग के पास आती है, तो वो उसको 7th वेडिंग एनिवर्सरी के लिए एक बैग गिफ्ट करता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। वो उसको कहने लगता है मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है, और उसको कहने लगता है कि तुम्हारी एनिवर्सरी मैं बहुत अच्छी बनाऊंगा क्योंकि तुमने काम में मेरा बहुत साथ दिया है और मुझे बहुत डिपेंडेंट किया है। तभी वो थोड़ा उससे रोमांटिक भी होने लग रहा होता है क्योंकि वो अपने हस्बैंड से प्यार करती होती है। वो भी रोमांटिक हो रही होती है और दूसरी तरफ से दिखाया जाता है एक हिडन कैमरा छुपा होता है जो इन दोनों की वीडियो बना रहा होता है। वहां पर ही फिर से जियांग को मैसेज आ जाता है उसकी गर्लफ्रेंड का। वो उससे मिलने के लिए बोल रही होती है। यिनजाओ से क्वेश्चन भी करती है। वो उसको कहने लगता है कुछ नहीं, और उसके साथ रोमांटिक नाइट स्पेंड कर लेता है। जैसे ही वॉशरूम जाती है यिनजाओ, वहां पर वो एक पैंटी देखती है और हैप्पी होने लगती है, लेकिन जैसे ही वो साइज देखती है, उसका तो ये साइज होता नहीं। उसको दोबारा अपने हस्बैंड पे डाउट होने लगता है। वो छुपकर उसको देखती है। वो मैसेज पर किसी के साथ बिजी होता है, जिसे देखते ही उसको कुछ ना कुछ डाउट होने लगता है। वो उसके करीब आकर खड़ी होती है। उसका हस्बैंड डर जाता है कि क्या हुआ। वो उसको कहने लगती है तुम किससे बात कर रहे थे। वो उसको कहता है कुछ भी नहीं है। उसको कहती है वॉशरूम में कुछ रखा है, जाकर देख कर आओ। वो जैसे ही वॉशरूम में जाता है, वो पैंटी देखता है। उसको याद आता है कि यिनजाओ की बेस्ट फ्रेंड जाओशन की ये है, जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा होता है। वो एक पैंटी लेकर आता है और उसको कहने लगता है ये तुम्हारा ब्रांड फेवरेट था, ये मैं तुम्हारे लिए खरीद के लाया, लेकिन सेल्समैन ने मुझे गलत साइज दे दिया। वो फेंक देता है, लेकिन वो उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रही होती है। वो उसको मनाने की कोशिश करता है कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में ट्रस्ट होना ज्यादा जरूरी है। वो वहां पर एक चीज उठाता है और प्रॉमिस करने लगता है कि वो हमेशा उसका साथ देगा और उसको चीट नहीं करेगा। वो मन में सोचने लगती है मैं कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। वो उसको कहता है कि अगर मेरा अफेयर चल भी गया तो तुम क्या करोगी। वो उसको कहने लगती है कि उस लड़की का फ्यूनरल मैं खुद अपने हाथों से मनाऊंगी। तो वो मुस्कुराने लगता है। अब ये दोनों सो चुके होते हैं। यिनजाओ के मन में शक बैठ चुका होता है। वो उसका सेलफोन उठाती है और देखने की कोशिश करती है कि क्या कुछ है। अचानक उसके हस्बैंड की जाग होती है। वो उसको कहती क्या हुआ। तो फिर वो उससे कहती है कि पासवर्ड तो मेरी बर्थडे या एनिवर्सरी की डेट होनी चाहिए, क्या तुमने चेंज कर दिया है। जिसे देखकर वो कहने लगता है कि मैंने अपनी बेटे की बर्थडे इसमें लगाई हुई है, तुम्हें अभी भी यकीन नहीं आ रहा। वो पासवर्ड खोल के दिखा देता है। उसका मूड अपसेट हो जाता है, जिसे देखकर वो मनाने की कोशिश करती है कि आई एम सॉरी, मैं कुछ ज्यादा सोच रही थी। लेकिन वो भी उसके साथ नाटक करने लगता है कि ठीक है, इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी, और दोबारा से रोमांस करने लग जाता है। नेक्स्ट डे सुबह में जैसे ही लोग उठते हैं, ये लोग ब्रेकफास्ट करने लग रहे होते हैं। उसको बताने लगता है कि मुझे एक जरूरी मीटिंग है और मुझे जाना होगा। अचानक वहां पर जियाओशन आती है, जो इसकी बेस्ट फ्रेंड होती है, और आकर कहने लगती है कि मैं जापान से आई हूँ, और पर्स के बारे में बताती है कि ये पर्स भी मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने गिफ्ट किया है। जिसे देखकर वो मन में सोचती है कि मेरे हस्बैंड ने भी मुझे गिफ्ट किया था रात में। वो उसको कहने लगती है कि आखिर तुम्हारा किसके साथ अफेयर चल रहा है, तुमने तो इसके बारे में बताया नहीं। तो वहां पर ही वो कहने लगती है कि कोई खास बंदा है, और वो जियांग को नीचे से छेड़ने लग रही होती है। जियांग थोड़ा एम्बैरेसमेंट फील कर रहा होता है। वहां पर अचानक से स्पून गिर जाता है और दिखाते हैं कि यिनजाओ वो स्पून उठाती, लेकिन वो नहीं देख पाती कि जाओशन और जियांग का अफेयर चल रहा है। तो उससे कहने लगती है क्या तुम्हें इसके बारे में पता है, इसका बॉयफ्रेंड कौन है। तो वो मुस्कुराकर कहता है मुझे तो इसके बारे में नहीं पता है। जाओशन कहने लगती है कि मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। वहां से जाने लगती है। पीछे पीछे उसके जियांग आता है। ये दोनों थोड़ा रोमांस करने लगते हैं। रोमांस करते करते ये लोग बेसमेंट में आ जाते हैं। वहां पर वो काफी चीजें देखती है, पेंटी वगैरह, और कहने लगती है तुम ज्यादा नहीं तुम नॉटी हो रहे हो, तुम्हारी वाइफ भी अभी तक घर पे है। वो उसको कहने लगता है कि बेशक वो घर पे है, लेकिन तुम्हें पता है ना वो यहाँ पर नहीं आ पाएगी। तो उसके हाथ रोप से बांधने लगता है। तो उसको कहती है मैं बेताब हो रही हूँ।
तो वो उसको कहने लगता है तुम्हें पता है ना कि वेडिंग एनिवर्सरी हमारी आने वाली है और उसमें मैं इसके सारे शेयर्स अपने नाम कर लूंगा और उसके बाद देखो तो सही मैं इसको छोड़ दूंगा। वहां पर ये लोग बहुत ज्यादा रोमांस कर रहे होते हैं। अचानक दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि यिनज़ाओ कबर्ड से कुछ निकाल रही होती है। अचानक एक फाइल पर उसकी नजर पड़ती है। उसको ऐसा फील हो रहा होता है कि उसके शेयर्स के साथ छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा है जियांग। वो तुरंत भागती है ऑफिस, लेकिन वो देखती है वहां पर सब कुछ बंद होता है। वो कॉल करके पूछती है तो उसको बताया जाता है कि आज तो वो यहाँ पर काम पर आया भी नहीं है। अचानक से वो देखती है कार से निकल रहा होता है जियांग और ज़ियाशन उसको हक करती है। वो पर्स उसके हाथ में देखकर समझ जाती है कि ज़ियाशन से उसका अफेयर चल रहा है। वो अचानक अपने हस्बैंड को कॉल भी करती है, उससे पूछती है तुम कहाँ हो। उसको झूठ बोल देता है कि मैं तो काम में बिजी हूँ, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि इसका अफेयर मेरी बेस्ट फ्रेंड ज़ियाशन के साथ चला है, ये कैसे कर सकता है। तो भागने लगती है कार की तरफ, लेकिन कार चलाकर वहां से जा चुका होता है जियांग, जिसे देखकर उसको बुरा फील होता है। वहां पर वो उसके खास बंदे को कॉल करके पता करने की कोशिश करती है वो कहाँ है। उसको पता लगता है वो एक मीटिंग में जाने वाला है। तो वहां पर वो जैसी जाती है अचानक वो ज़ाओशन को देखती है, जिसे देखकर वो उसको थप्पड़ मारती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो उसको कहती है कि हम तो यहाँ पर मीटिंग के लिए आए थे। वो उसको बालों से पकड़कर लेकर जाती है और एक रूम के अंदर दाखिल होती है। वहां देखती है कि जियांग अपने बाकी पार्टनर्स के साथ बैठा होता है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। और वहां पर ज़ाओशन भी उसको बुरा भला कहने लग रही होती है। जियांग कहती है सब कुछ क्या चल रहा है। उसके बाकी फेलोज कहते हैं तुम दोनों तो आपस में बहुत अच्छे लगते हो, क्या हो गया, क्या तुम इस पे कोई डाउट कर रही हो। उसको कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है और क्वेश्चन भी करता है जियांग उससे कि क्या हो गया, कभी तुम पासवर्ड चेक कर रही हो, कभी मुझे फॉलो कर रही हो, आखिर क्या चल रहा है, तो मुझसे पूछ सकती हो। लेकिन बाकी फेलोज इसकी बहुत गवाही दे रहे होते हैं, जिसे देखकर वो थोड़ा शर्मिंदा फील करती है। तो उसको कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। और बाकी कपल्स उसको छेड़खानी भी करने लगते हैं कि तुम दोनों का कपल कितना अच्छा लगता है, तुम दोनों बहुत ज्यादा गुड लुकिंग लगते हो। वही बात सुनकर मुस्कुराती है और हक करने लगती है जियांग को। वो जैसी बाहर निकलती है एक और रूम नंबर में वो देखती है मीटिंग का सारा सेटअप होता है, जिसे देखकर उसको फिर से डाउट होने लग रहा होता है कि जियांग और ज़ियाशन ने उसको उल्लू बनाया होगा। वो वेट्रेस से आकर पूछती है कि फना ग्रुप की मीटिंग क्या यहाँ पर होने वाली थी। उसको बताता है कि हाँ होने वाली थी, लेकिन आज तो नहीं होने वाली थी, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि इसके हस्बैंड और ज़ियाशन ने उसको फिर से धोखा दिया है। और दिखाया जाता है कि नीचे बेसमेंट में दोबारा से जियांग और ज़ियाशन अफेयर चला रहे होते हैं। दोनों बहुत ज्यादा रोमांटिक हो रहे होते हैं। तो कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था यिनज़ाओ को। वो बेसमेंट की तरफ जाने लगती है। उसको अपने बेटे की बात याद आती है कि उसके बेटे ने उसको बताया होता है कि आपको पता है कि जब भी ज़ियाशन आंटी नीचे जाती हैं तो उनकी रोने की आवाज आती है, मुझे बहुत बुरा फील होता है वो रोती क्यों है। तो वो समझ जाती है कि इन दोनों का अफेयर नीचे चल रहा है। इट मीन्स कि मैं समझती थी मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ, लेकिन मेरा बिल्कुल भी लाइफ परफेक्ट नहीं रही क्योंकि मुझे धोखा दे रहा है। और अंदर ये लोग रोमांस कर रहे होते हैं। वो ताले को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन चाबी उसने चेंज कर दी होती है। तो वहां से वो कोई चीज भारी उठाकर ताले को तोड़ती है क्योंकि वो अंदर जाना चाह रही होती है। वो जैसे ही अंदर जाती है तो जियांग बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाता है। वो सामने आकर कहता है कि क्या हुआ। तो वो उसको बहाना करने लगती है कि मेरे बेटे की साइकिल जो खराब हो चुकी थी मैं उसको लेने आई हूँ, मुझे उसको रिपेयर करवाना है। और उसे ताले के बारे में भी पूछती है, जिसे देखकर वो घबराने लगता है। वो उसको कहता है तुम देख सकती हो। वो उसको साइड पर करती है। बेसमेंट को देखकर वो सोचती है बेसमेंट तो थोड़ा बड़ा था, ये इतना छोटा क्यों लग रहा है। वो उसको साइकिल उठाकर दे देता है कि तुम ये लेकर जा सकती हो, जिसे देखकर उसको डाउट होने लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो अपनी फोटो फ्रेम इसके साथ देखती है और चली जाती है। वहां पर जियांग मन में मुस्कुरा रहा होता है कि जब वो ज़ियाशन को लेकर आता है बेसमेंट में तो कहने लगता है कि हमेशा हम यहाँ पर मिला करेंगे और इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा यिनज़ाओ को। वो मुस्कुराने लगता है। अब सो रहा होता है जियांग। यिनज़ाओ उसके पास आती है, उसकी तरफ चाकू करने लगती है। वो उठकर थोड़ा डर जाता है। वो उसको कहने लगती है कि ब्रेकफास्ट कर लेना और आज कुछ मुझे काम है तो मैं जा रही हूँ, तो मेरे बेटे का ध्यान रखना। वो थोड़ा डर जाता है। वो बाहर जैसे ही निकलती है क्योंकि उसने कैमरा लगाया होता है, वो कैमरा में देख चुकी होती कि किस तरह से लोग अफेयर चला रहे थे। और फोटो को टच करने से एक और जगह खुफिया खुल जाती है जहां पर इनका अफेयर चल रहा था, जिसे देखते ही इसके पांव तले जमीन निकल जाती है। इसको बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा था कि आखिर उसके हस्बैंड ने उसको चीट क्यों किया। सीन शिफ्ट होता है। यिनज़ाओ बेसमेंट आखिर चली जाती है जहां पर उसकी हस्बैंड और गर्लफ्रेंड का चक्कर चल रहा होता है, जिसे देखकर उसको गुस्सा आने लगता है। वो पिक्चर को छेड़ती है जिसकी वजह से वो बेसमेंट की खुफिया जगह खुल जाती है, जिसे देखकर उसको आइडिया हो जाता है कि यहाँ पर इसका हस्बैंड अफेयर चलाता था। और वो काफी चीजें देखती है जो उसके हस्बैंड ने उसको गिफ्ट दी होती है। सेम वही चीजें उसने ज़ियाशन को भी गिफ्ट दी होती हैं, जिसे देखकर उसको बहुत बुरा फील होता है। वो रोने लगती है कि मैंने अपना आप सब कुछ तुम्हें दिया, हर चीज तुम्हारी अपने नाम कर दी और तुम्हें बहुत मैंने सक्सेसफुल बनाया और तुमने मेरे साथ ये किया। अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ एनिवर्सरी वाले दिन। तो फाइनली फ्यूचर का वही दिन दिखाया जाता है जिस दिन इनकी एनिवर्सरी होती है। वहां पर सब इनके फ्रेंड्स फेलोज होते हैं जिनको देखकर ये मुस्कुरा रही होती है। अचानक दिखाते हैं वहां पर एक न्यू कैरेक्टर ली गू को दिखाया जाता है जो कि जियांग की असिस्टेंट होती है।
वो जैसे उसको देखती है हेलो करती है, वो अपने हस्बैंड को किस भी करती है और बात करने लगती है। पीछे से जियाशन उसको ड्रिंक देने लगती है, वो जानबूझकर उस पर ड्रिंक फेंक देती है और वहां पर जियाशन का मूड ऑफ हो जाता है। वो अपने हस्बैंड को कहने लगती है 1 मिनट में अभी आती हूँ, और वो ये जासूसी करने की कोशिश कर रही होती है कि इनको मैं रंगे हाथों किस तरह से पकड़ूं। तो वहां पर ही वो अपने हस्बैंड के पास आती है और कहने लगती है कि मेरे सेलफोन की बैटरी लो है, मुझे अपना सेलफोन दो। तो वो उसको घबराते हुए दे तो देता है, वो साइड पर जाती है, पासवर्ड ओपन करती है और वहां पर वो पिक्स वगैरह देख लेती है। जैसे ही वो पिक्स वगैरह देखती है, उसको पता चल जाता है कि उसी की चीजें पहनकर जियाशन सीड्यूस किया करती थी जियांग को, जिसे देखकर उसको बुरा फील होता है। और वो ये भी देख रही होती है कि पार्टी में जितने भी लोग होते हैं वो भी इसको धोखा दे रहे होते हैं, क्योंकि इन दोनों के अफेयर के बारे में इनके फ्रेंड सर्कल में भी पता होता है। वो चाकू उठाकर जाने लगती है, वहां पर सब लोग अनाउंसमेंट करते हैं और दिखाते हैं कि जियांग अपने प्यार का इजहार सबके सामने कर रहा होता है, जिसे देखकर वो उसको कहती है हाँ, और चाकू मारने लगती है। वहां उसका हस्बैंड कहते हैं कि क्या हुआ, तुम खोई भी क्यों हो। यानी कि वो ये सब कुछ मन में सोच रही होती है, उसको यही होता है कि वो उसको आज जान से मार दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रही होती। वो नाटक करने लगती है, उसको किस करती है और वहां पर ही सब लोग बहुत हैप्पी हो रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है, दिखाते हैं कि यिनज़ाओ लीगू के पास बैठी होती है। लीगू थोड़ा घबरा रही होती है, वो उसको कहने लगती है कि मेरे हस्बैंड का अफेयर चला था, तुम जानती थी ना। तो वो घबरा कर कहती है तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। वो उसको कहने लगती है कि मुझे इसके बारे में पता था, लेकिन मैं हैरान हूं कि तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया। लीगू उसको सॉरी करने लग रही होती है, वो उसको कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। तो वो उसको कहने लगती है कि आपने जिंदगी में मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है, अगर आप मुझे गांव से ना लेकर आई होती तो अब तक मेरी शादी और बच्चे भी हो चुके होते, हालांकि मैं सक्सेसफुल होना चाहती हूँ। उसको कहने लगती है कि ठीक है, मुझे इन पे नजर रखनी है और तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। वो उसको कहती है ठीक है। अब नीचे बेसमेंट में जियाशन यही बात कर रही होती है कि तुमने आज उसको डाइवोर्स दे देती, तुमने ये सब कुछ क्या किया। लेकिन जियांग उसको यकीन दिलाता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हें पता तो है कि आजकल वो किस तरह शक भरी नजर से हमें देख रही है, लोगों को इस तरह हम पे डाउट हो जाता है, एहतियात से काम लेनी होगी। अब ये सब कुछ रिकॉर्डेड देख रही होती है यिनज़ाओ बैठ के। वो एक पार्टनर को कॉल करती है जिसका कनेक्शन होने वाला होता है जियांग के साथ। वो उससे पार्टनरशिपिंग करने से रोक देती है। अब रोमांस कर रहा होता है जियांग, उसको फोन आ जाता है और उसको पता चल जाता है वो पार्टनर इसके साथ अब काम नहीं करना चाहता। वो तुरंत घर आता है और उससे लड़ने लगता है कि ये तुमने क्या कर दिया, वो पार्टनर मेरे साथ अब काम करने के लिए इनकार क्यों कर रहा है, वो तो बहुत बड़ा पार्टनर था। जिसे थप्पड़ मारकर वो उसको कहने लगती है क्वेश्चन तुम खुद से करो, तुमने गलती जो की है। तो वो नाटक करने लगता है मैंने क्या गलती की है। वो बात को थोड़ा चेंज करके कहती है, एहतियात बरतती है, कहती है कि तुम्हें पता है ना कि वो पार्टनर ठीक नहीं है, उसके कुछ टैक्स के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, हमारा उसके साथ शेयर वगैरह लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। वो एक और पर्सन मिस्टर जी का कॉन्टैक्ट इसको देकर कहती है कि हमें इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा कंपनी में, और तुम्हें पता है इससे तुम बहुत ज्यादा आगे जा सकते हो, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। उसको यकीन दिलाती है कि तुम्हें अच्छा लगेगा उससे काम करके, तुम ये ड्रिंक पी लो। वो ड्रिंक पीने लगता है, उसको याद आता है कि ड्रिंक पे उसने किस तरह से सीड्स वगैरह मिलाए थे। वो कहते हैं तो बहुत टेस्टी। वो मुस्कुरा के चली जाती है और बहुत लालची हो रहा है कि आज उसका कॉन्टैक्ट बहुत अच्छे पर्सन से होगा। आप दिखाते हैं कि जियांग ने बहुत ज्यादा पी रखी होती है, वो एक और पार्टनर के साथ बैठा होता है। उसका पार्टनर कहने लगता है कि मिस्टर जी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, अगर हमने उनके साथ हाथ मिला लिया तो उससे हमें बहुत ज्यादा फायदा हो सकेगा। जियाशन भी वहां पर होती है और जियांग यही प्लानिंग कर रहा होता है कि मुझे किस तरह से सक्सेसफुल होना है। पेंटिंग के बारे में वो पार्टनर को दिखाता है और कहने लगता है कि अगर तुम्हें इससे फायदा हो जाएगा तो मुझे 10 पॉइंट्स भी चाहिए। तो वहां पर ही वो उसको कहने लगता है जश्न का दिन है, ठीक है तुम जो चाहोगे तुम्हें वो मिल जाएगा। जैसे ही वो चला जाता है, वो पार्टनर दिखाते हैं कि यिनज़ाओ के साथ मिला होता है। वो आकर उसको कहने लगता है जैसा तुमने मुझे कहा था मैंने वैसे कर गुजरा है। तो वो उसको कहती है कि ठीक है तुम्हें पेमेंट्स वगैरह मिल जाएगी जैसा मैंने तुम्हें कहा है, अब तुम्हें और स्टेप्स आगे चलना होगा। अब दिखाते हैं कि लीगू भी बहुत ज्यादा पैसे देखकर हैप्पी हो रही होती है। तो वो उसको कहती है फाइनली तुम्हें तुम्हारी कमाई वापस मिल गई। तो वो उसको कहती है कि असल तो कल का दिन है जब मुझे अपने हस्बैंड को बेनकाब सबके सामने करना है। दिखाते हैं कि पार्टी स्टार्ट हो जाती है, वहां पर मिस्टर जी भी होती हैं और यिनज़ाओ से मिल रही होती है। तो ये सब कुछ जियाशन देख रही होती है और कहती है कि हर कोई इसी के इर्द गिर्द क्यों है। वो मिस्टर जी के करीब जाती है और बात करने की कोशिश करती है उसके करीब होके कि अचानक मिस्टर जी की वाइफ आती है और आकर बहुत हंगामा करने लगती हैं, जियाशन को मारने लगती हैं कि तुम मेरे हस्बैंड के साथ अफेयर चला रहे हो। उसके हस्बैंड कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पर दिखाते हैं कि यिनज़ाओ नीचे उतर कर आती है और वो सब कुछ उसी ने ये प्लान कर रखा होता है। दिखाते हैं कि वो मिस्टर जी की वाइफ के पास जाती है और उसको कहने लगती है कि आपके हस्बैंड का अफेयर चल रहा है और आज वो किसी को आइलैंड में गिफ्ट करना चाह रहे हैं, जिसे देखकर वो हैरान हो रही होती है, वो यकीन नहीं कर पाती। तो वो उसको कहती है कि उस पार्टी में आप आ जाना। तो दूसरी तरफ से लीगो उससे क्वेश्चन करने लगती है क्या तुम इसके बारे में जानती थी। तो वो उसको कहती है कि मैं तो जियाशन को फंसाना चाह रही थी, तुम देखो उसके साथ होता क्या है। वहां पर वो मिस्टर जी की वाइफ के पास जाती है और कहती है मिसेज आप ये क्या कर रही हैं। तो वो उसको कहने लगती है कि तुम आज किसी को गिफ्ट भी करने वाले हो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरे हस्बैंड का फिर कैसे चल सकता है। वहां पर वो जियाशन को मारते मारते उसका मास्क उतार देते हैं,
जिसे देखकर सब लोग उनकी वीडियोस बनाने लगते हैं कि अचानक से नाटक करने लगते हैं कि इंजाओ के ज़ियाशन ये तुम हो। तो वो लेडी कहने लगती है अच्छा इसका नाम ज़ियाशन है, देखो आज मैं इसको कैसे बर्बाद करती हूँ। तो उसको कहने लगते हैं आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ये तो हमारी स्टाइलिस्ट है और ये ऐसा नहीं कर सकती, इनका तो इसके साथ अफेयर नहीं चल सकता। और वहां पर ही जैसे ही मिस्टर जी देखते हैं कि वाकई ये वो लड़की नहीं जिसका मेरे साथ अफेयर चला था, तो वो डांटते हैं अपनी वाइफ को और उस पार्टी से लेकर चले जाते हैं। तभी वो सबको कहती है मीडिया वालों को कि आप लोग यहाँ से जा सकते हो। तो उसका हस्बैंड कहता है कि तो मिस्टर जी से मेरा कॉन्ट्रैक्ट होना था। तो उसको कहती है कि सिचुएशन तुमने देख लिया है, फिलहाल ये होना पॉसिबल नहीं है। तभी वो उसको कहती है कि क्या हुआ तुम्हें। वो गुस्से से चली जाती है। वो अपने हस्बैंड को कहने लगती है बहुत ज्यादा गुस्से में, तुम जाकर इसको तो देखो। अब ये भी इसकी प्लानिंग का हिस्सा होता है। वहां पर सब मीडिया वालों को बुला देती है ली को और कुछ दिखाने की कोशिश करती है। अचानक दिखाते कि अंदर ये दोनों रोमांस कर रहे होते हैं और इनकी आवाजें भी बाहर तक आ रही होती है स्पीकर पर, जिसे देखकर सब लोग हैरान होते हैं कि अच्छा इसके वाइफ को इसने धोखा दिया है और किस तरह से अफेयर चला रहा है। तभी फिर ज़ियाशन को अंदर फील हो रहा होता है कि ये आवाजें बाहर आ रही हैं। तो उसका हस्बैंड कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है और उसको प्लीज करने की कोशिश कर रहा होता है कि अचानक गुस्सा आता है जिंजी को। वो जानबूझकर कुछ भारी चीज फेंकती है और नाटक करके यही चली जाती है कि तुमने मुझे धोखा दिया। बाहर निकलकर वो मुस्कुराने लगती है। उसका हस्बैंड उसको मनाने की कोशिश करता है, वो उसको धक्का दे देती है और कहने लगती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुम ये कैसे कर सकते हो। सब लोग वहां पर इसको बुरा भला कह रहे होते हैं और ज़ियाशन को भी बुरा भला कह रहे होते हैं। ज़ियाशन को गुस्सा आने लगता है, वो करीब आने लग रही होती है और कहने लगती है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा हस्बैंड अगर मुझसे प्यार करता है तुम बीच से निकल जाओ। लेकिन उसको मुंह पर जवाब देने लगती है। उसको कान में कहती है कि तुम थर्ड व्हील की तरह हो, तुमसे वो कभी प्यार नहीं कर पाएगा। तो उसको कहती है तुम शेमलेस, और वहां पर सबके सामने कहने लगती है कि मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करी है। वहां पर उसके बाल वगैरह छीनती है और खूब हंगामा करती है और ज़ियाशन की खूब इंसल्ट करती है। मीडिया वाले उनकी फिल्मिंग कर रहे होते हैं और लीगो भी मिस्टर जियांग को रोकने की कोशिश करती है। वो वहां पर सबके सामने बेनकाब इसको करती है और कहने लगती है कि मैंने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया, तुम्हारा इतना ज्यादा साथ दिया और तुम मेरे साथ ये सब कुछ करने गुजर गए। वहां पर वो उसको बहुत बुरा भला कहती है और कहने लगती है कि अब से हमारा कोई भी ताल्लुक नहीं है, तुमने ऐसा कर दिया है, तुमने अपने बेटे के बारे में नहीं सोचा। उसको कहती है कि मैं पछता रही हूँ कि मेरी तुमसे शादी क्यों हुई, इस लड़की के लिए तुमने मेरे साथ ये सब कुछ किया है, तो देख लेना हमारी डाइवोर्स हो जाएगी। वो उसको धमकाने लगती है और बहुत से क्वेश्चंस करती है कि तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी। सब लोग इनके कपल को देखकर थू थू कर रहे होते हैं कि ये कैसे कर सकता है, इतनी सक्सेसफुल वाइफ थी और इसने इसको सक्सेसफुल किया। वो वहां पर सॉरी भी करने लगता है, उसकी बहुत इंसल्ट हो रही होती है। वो अपने आप को मार के नाटक भी कर रहा होता है कि मैं इसको छोड़ दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस बहक गया था। लेकिन वो उसकी बातों में नहीं आ रही होती है और वहां पर बीच में ज़ियाशन भी बोलने की कोशिश कर रही होती है। वो उसको कहती है तुम दोनों एक दूसरे को डिजर्व करते हो। वो उसको रोकने की भी बहुत ज्यादा कोशिश करता है लेकिन वो कहती है कि अब मेरा तुमसे कोई कांटेक्ट नहीं है। वो उसको छोड़कर चली जाती है। तो गुस्सा होने लग रही होती है ज़ियाशन। वो उसको डांटने लगता है तो उसको कहती है तुमने देखा नहीं उसने मेरे साथ क्या किया। वो उसको प्लीज करने की कोशिश करता है और कहता है कि मेरी वाइफ बहुत ज्यादा गुस्से में है, मुझे थोड़ा उससे फायदा हो जाए, फिर उसके बाद मैं उसको डाइवोर्स दे दूंगा। फिलहाल यहाँ पर हमारी फिल्मिंग हो रही है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। वो मीडिया वालों को रोकता है और वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि जैसे ही जियांग घर आता है युनजाओ उसको देखकर कहने लगती है कि मैं अपने बच्चे की कस्टडी चाहती हूँ और अब तुम मेरे हस्बैंड होना डिजर्व नहीं करते हो। वो कुछ बोलने लगता है लेकिन वो उसको साफ कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारी चाल के बारे में नहीं पता था, मुझे सब कुछ पता था। मैंने कैमराज इंस्टॉल कर रखे थे बेसमेंट में, जो कुछ तुम लोग कर रहे थे और जिस तरह से तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे थे, मुझे इसके बारे में सब पता था और मेरी प्रॉपर्टी भी तुम ऑलमोस्ट अपने नाम करवाने जा रहे थे। लेकिन फाइल फेंक कर वो उसको कहती है कि अब बच्चे की कस्टडी मैं रखूंगी और वैसे भी 100 मिलियन जो तुमने मेरे वापस करने थे वो तो मैं ले गए रहूंगी, लेकिन जाने से पहले, ये घर छोड़ने से पहले 25 मिलियन भी तुम्हें मेरे देने होंगे। जिसे देखकर वो उसको कहता है इट मीन्स कि ये सब कुछ तुमने पहले से प्लान कर रखा था, मैंने भी बैकअप के बारे में सोचा था। उसके सामने कोई चीज फेंकता है, एनवेलप खोलकर वो देखती है जिसमें उसकी इंटीमेट फोटोज होती है अपने हस्बैंड के साथ ही, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और उसको कहने लगती है ये क्या मतलब है। वो उसको कहता है कि मैंने पहले से तुम्हारी ये फोटोज ले रखी थी ताकि कल को तुम्हें मेरी हकीकत पता लगे तो मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर सकूं। जिसे देखकर उसको गुस्सा आता है, वो फाड़ने की कोशिश करती है। वो उसको कहता है मेरे पास इसकी 100 कॉपीज है, तुम इस तरह नहीं कर सकते। जिसे देखकर उसको गुस्सा आता है, वो उससे लड़ने की कोशिश करती है। दोनों का आर्ग्यूमेंट बढ़ जाता है, दोनों एक दूसरे को मारने भी लगते हैं। वो उसको धमकाने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पैसों पर सिर्फ मैंने याशी की है, तुम्हें मैंने इतने महंगे तरीन तोहफे दिए, क्या कुछ मैंने तुम्हें नहीं दिया। ये जो गाड़ी, लग्जरी लाइफ ये तुम जी रहे हो, ये मैं तुम्हें देने वाला था। जिसे देखकर वो उसको कहती है कि तुम्हें अपनी टांगों पर खड़ा करने वाली मैं थी, लेकिन तुम मेरे साथ ये कैसे कर सकते हो। वो उसको बातें सुनाने लगता है कि तुम्हें क्वालिटी ही क्या थी, अगर मैंने अफेयर चलाया भी है तो तुम में वो खास बात नहीं थी, तुम खाना कैसे बनाती थी। वो उसको कहने लगती है खाना तो तुम शौक से खा लेते थे। जिसे देखकर वो उसको कहने लगता है कि बाहर डॉगी की स्मेल भी अच्छी होगी जो तुम्हारे खाने की स्मेल होगी। वो उसको इस तरह की बातें याद दिलाता है और उसको साफ कहने लगता है कि घर तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ और तुम देख लेना जब मीडिया में तुम्हारी ये फोटोज जाएंगी तो केस तुम ही हार जाओगी। उसको धमका के चला जाता है। तो दिखाते हैं कि यिनजाओ
लीगू के घर जाती है, जिसे देखकर वो हैरान होती है कि सिस्टर तुम यहाँ पर, बाहर तो बारिश हो रही थी। वो उसको जाकर हकीकत बता देती है कि मेरी रोमांटिक फोटोज हैं जियांग के साथ ही, उसने वो रिकॉर्ड कर रखी है और वो मुझे बेटे की अब कस्टडी भी नहीं देगा। जिसे देखकर वो हैरान होती है, वो उसको गले से लगा देती है। तो फिर वो उसको कहने लगती है कि लीगो क्या तुम मेरा साथ दोगी? मैं चाहूंगी कि उसके लैपटॉप में मेरी जो वीडियोज़ और फोटोज़ है, क्या तुम वो जाकर डिलीट करने की कोशिश करोगी? तो सिस्टर कहती है ऑफ कोर्स, मैं क्यों नहीं करूंगी। तो आधी रात को दिखाते हैं कि लीगो जाती है जियांग के ऑफिस में, उसका लैपटॉप ओपन करती है और यही कोशिश कर रही होती है कि वो फोटोज़ को लीक कर दे। तो वो जैसे ही डिलीट करने की कोशिश करती है, अचानक उसको लगता है कोई आ चुका है और आखिरकार वहां दिखाते हैं कि जियांग ही आ चुका होता है। जियांग को देखकर वो टेबल के नीचे छुप जाती है। वो जैसे ही अंदर आता है तो वो उसको कहता है कि मैं तो थक गया हूँ, मुझे वापस चले जाना चाहिए। तो वो चला जाता है। नेक्स्ट डे दिखाते हैं यिनज़ाओ एक कॉलीग के साथ बैठी होती है और बैंक अकाउंट में से पैसे निकलवाने की कोशिश कर रही होती है और उस पर्सन को कहती है कि जितना जल्दी तुम ये काम करोगे तुम्हें पेमेंट मिलेगी। आखिरकार वो काम कर देता है, वो उसको पेमेंट भी देकर भेज देती है। वहाँ पर वो दोबारा से प्लानिंग कर रही होती है कि किस तरह से वो जियांग को बेनकाब करेगी। दिखाते हैं कि ये लोग जैसे ही लॉयर के पास चले जाते हैं, वहाँ पर इन हस्बैंड वाइफ की आर्ग्यूमेंट चल रही होती है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट नजर आ रहा होता है, जिस देखकर वो थोड़ा हैरान भी होती है। लेकिन उसको साफ कहने लगती है कि आज तुम्हारी हार हो जाएगी, बेटे की कस्टडी भी मुझे मिल जाएगी और तुम्हें मैं सबके सामने बेनकाब कर दूंगी। वो फाइल्स दे देती है लॉयर को और वो मुस्कुरा रहा होता है और उसको बाद में कहने भी लग रहा होता है कि जीत तो मेरी होगी। वो थोड़ा परेशान भी होती है कि ये इतना कॉन्फिडेंट कैसा है। तभी वो कहती है कि मेरी एक विटनेस है जो भी कुछ देर में आ जाएगी, आपको सारे सबूत मैं दे दूंगी और ये केस मुझे जीतना है और बेटे की कस्टडी मुझे रखनी है। लॉयर कहने लगते हैं कि ठीक है, आप अपनी गवाही में कुछ देना चाहेंगे? तो दिखाते हैं कि वो फाइल देने जा रहा होता है और मन में यिनज़ाओ सोचने लगती है कि इतना कॉन्फिडेंस क्यों है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे साथ कहीं फिर से धोखा हो रहा है। वहां पर फिर से इन दोनों का आर्ग्यूमेंट चलता है। तो वो उसको कहने लगता है कि कुछ देर में मेरी भी विटनेस आ जाएगी और तुम देखना तुम्हारी जीत नहीं होगी। अचानक वहां पर दिखाते हैं लीगो आ जाती है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। तो हंसकर कहने लगते हैं यिनज़ाओ कि ये मेरी विटनेस है, देखिए ये आ चुकी है। तो वो उसको कहता है क्या ऐसा है? लेकिन लीगो कहने लगती है कि मैं जियांग की विटनेस बनकर आई हूँ, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और वो मन में सोचने लगती है लीगो आखिर ऐसा क्यों कर रही है। अब लीगो आकर कहने लगती है कि फोटोज में यिनज़ाओ ही थी और इसने अपने हस्बैंड को बदनाम करने की कोशिश की थी और मुझे पैसा दिया था कि मैं इसके हस्बैंड को बदनाम कर दूं। यूएसबी वो देख चुकी होती कि जियांग के हाथ में आ चुकी है। लॉयर कहने लगती है आप अपनी गवाही नहीं दे पाई हैं तो बेटे की कस्टडी आपको मैं नहीं दे सकती। वो ये सारा फैसला उसके हस्बैंड के नाम में कर देती है, जिसे देखकर यिनज़ाओ को गुस्सा आने लगता है। वो लीगू से पूछने भी लगती है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया है। उसका हस्बैंड लीगू को बाहर भेज देता है। यूएसबी उसको दिखाकर कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता था कि तुम मेरे खिलाफ साजिश करोगी और मुझे पता नहीं लगेगा? देखो मुझे पता चल गया। इनकी आर्गुमेंट चल रही होती है। दिखाते हैं कि ज़्याओशन यिनज़ाओ के बेटे को लेकर आती है। वो उसको कहने लगता है कि मॉम आप लॉयर हैं, आपने डैड से डाइवोर्स लेने का क्यों कहा? तो वो जानबूझकर इस तरह की बातें कराता है क्योंकि ज़ाओशन ने उसको बहका कर भेजा होता है, जिसे देखकर यिनज़ाओ को गुस्सा आते हुए अपने हस्बैंड से लड़ रही होती है कि तुम उसको बीच में लाकर ब्लैकमेल नहीं कर सकते। तो उससे लड़ने की कोशिश करती है और कहने लगती है कि जी नहीं, ठीक है मैं मानती हूँ तुम जीत गए हो, लेकिन मुझे मेरा बेटा वापस दे दो, मैं उसकी कस्टडी चाहती हूँ। वो उसको कहने लगता है कि ठीक है, उस दिन आर्ट गैलरी में मेरी बहुत ज़्यादा इंसल्ट हुई थी, तुम्हें उसके लिए गवाही देनी होगी कि तुम ही ने ये चाल बिछाया था और मेरी रेपुटेशन तुम्हें ठीक करनी होगी। तो वहां पर ही वो पहले तो नहीं मान रही होती, लेकिन वो उसको साफ धमकी दे रहा होता है। वो उसको कहने लगता है कि नहीं, तुम्हें मेरी रेपुटेशन ठीक करनी होगी। वो उसकी वीडियो बनाने लगता है, जिसे देखकर उसको याद आता है कि पहले भी तो इसकी ऐसी वीडियो बनाता था। वहां पर गवाही देने लग रही होती है। वो दोबारा से वीडियो बंद करके कहता है कि इस तरह से तुम बात करोगी तो लोगों को डाउट होगा कि मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती किया। तुम ये देख लो, अगर तुमने मेरा कहना ना माना तो तुम्हें बेटे की कस्टडी में नहीं दूंगा। वहां पर फिर से ज़्याओशन उसके बेटे को बहका कर भेजती है। वो आकर कहने लगता है कि मॉम जैसा डैड कह रहे हैं आपको वैसा करना होगा, वरना मैं आपके साथ नहीं रहना चाहूंगा। वो अपने बेटे के नाते मजबूर हो जाती है। वो वीडियो रिकॉर्ड करवा देती है जिसमें वो साफ बता देती है कि मेरे हस्बैंड चीटर नहीं है, उस दिन मुझे अपने हस्बैंड पे गुस्सा था तो मैंने जानबूझकर ये प्लानिंग की थी। जिस देखकर वो उसको कहती है देख लिया, अब मैंने रिकॉर्ड करवा लिया है, तुम जीत गए हो, मुझे मेरे बेटे की कस्टडी दे दो, मैं उसके पास जा रही हूँ। उसको रोककर कहने लगता है कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी वीकनेस है, तुम्हें पता है ना, इस तरह से मैं तुमसे हर काम निकलवा सकता हूँ। अभी तो तुमने काफ़ी पार्टनर से बात भी करनी है मेरी सक्सेसफुल होने के लिए, इस तरह से आसानी से मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। वो उसको दोबारा से अपनी सच्चाई दिखाकर ये साबित करना चाह रहा होता है कि वो कितना बड़ा धोखेबाज है। वो उसको इस तरह की बात करके चला जाता है, जिसे देखकर उसको गुस्सा आता है कि अपने बेटे को मैं वापस हासिल करके रहूंगी। ज़्याओशन को दिखाते हैं कि जियांग के बेटे को ज़बरदस्ती कार में लेकर आ रही होती है। उसका बेटा डर रहा होता है। वहां पर दिखाते हैं कि यिनज़ाओ भी आ चुकी होती है। वो ये सब कुछ देखकर घबरा रही होती है, अपने बेटे को बचाने के लिए बहुत मिन्नत कर रही होती है कि इसको मुझे वापस दे दो। लेकिन ज़्याओशन भी
उसको टॉर्चर कर रही होती है और जियांग भी अंदर कहने लगता है कि बेटे तुम मेरे बेटे हो, अपनी मॉम को भूल जाओ। उसकी मॉम पीछे से रो रही होती है, लोग कार चला के चले जाते हैं और वो वादा करती है कि वो अपने बेटे को बचा के रहेगी। तो दिखाते हैं कि वो लीगू के पास मिलने के लिए जाती है और कहती है मुझे पता है तुम अंदर ही हो। अचानक उसको अंदर से कुछ आवाजें आने लगती है, वो समझ जाती है कि इसका स्टेप डैड है जो नेचर का अच्छा नहीं होता। वो वीडियो बनाने के लिए अंदर जाती है और दिखाते हैं उसके स्टेप डैड लीगू के साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे ही वो उसको देखते हैं और कहने लगते हैं कि यहाँ से क्यों चली गई थी, मुझे इसके साथ मजा आता था। वो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं, तब उसको कहती है कि मैं अभी पुलिस को यहाँ पर बुलवा लूंगी क्योंकि मैंने आपकी एविडेंस हासिल कर लिया है, जिसे देखकर उसको गुस्सा आने लगता है और पीछे से दिखाते हैं कि लीगो अपने स्टेप डैड को मार देती है। तभी फिर वो देखकर कहती है कि सिस्टर आई एम सॉरी, मैं उस दिन तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जैसे ऑफिस अंदर आ चुका होता है जियांग, वो दोबारा वापस वहां से चला जाता है। तो ये वही फोटोज वगैरह लीक करने की कोशिश करने लगती है कि अचानक वहां पर आ चुका होता है जियांग और आकर कहने लगता है अच्छा तो तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की है, तुमने ये बहुत ही गलत किया है। तुम देखो तो सही, मैं तुम्हारे साथ अब करता गया हूँ, मैं तुम्हें वापस विलेज भिजवा दूंगा। जिसे देखकर वो डरने लग रही होती कि प्लीज आप मेरे साथ ऐसा मत करें, मैं वापस नहीं जाना चाहती। आपको पता है ना कि वहां पर मेरे लिए अच्छाई नहीं रखी हुई। जिसे देखकर वो उसको कहता है कि तुमने धोखा किया तो है, लेकिन तुम्हें उसकी सजा जरूर मिलनी होगी, तुमने बहुत गलत किया है, मुझे वो यूएसपी वापस दे दो। उसे वो ले चुका होता है। अब वो ये सारी सच्चाई बता देती है और कहने लगती है कि आई एम सॉरी, आपने मेरा हमेशा साथ दिया था, लेकिन मैंने आपके साथ क्या किया आपको पता है, विलेज में मेरी लाइफ सेव नहीं और आपने अब देख भी लिया है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। पहले भी आप मुझे बचा कर लेकर गई थी, प्लीज आप मुझे यहाँ से ले जाएं, लेकिन आप मुझे माफ करें, उस दिन मैं आपका साथ नहीं दे पाई। वो इस तरह से सॉरी कर रही होती है, लेकिन वो उसको गले लगाकर उसकी मजबूरी समझ जाती है और कहने लगती है कि इट्स ओके। तुम्हें पता है कि हम दोनों के साथ धोखा हुआ है जब से हम यंग थी, लेकिन हमें मिलकर एक चीज करनी होगी, हमें इन सारी चीजों को भुलाकर एक नई लाइफ स्टार्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। और वैसे भी मैंने एविडेंस ले लिया है, तुम्हारे फादर अब इस तरह से तुम्हें टॉर्चर नहीं कर पाएंगे और वैसे ही वो जेल में सड़ते रहेंगे, तुम्हें अब डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ देती रहूँगी। जैसे ये लोग बाहर चले जाते हैं, लीगो फिर से उससे सॉरी करती है। तो यिनज़ाओ उसको कोट पहनाकर कहती है कि इट्स ओके, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर से तुम्हें मेरी एक हेल्प की ज़रूरत होगी। उसको कहने लगती है कैसी हेल्प, तो उसको कहने लगती है तुम्हें फिर से मेरा साथ देना होगा। वो जानबूझ के कार के कैमराज ऑन कर देती है और जानबूझकर उसको मारती है और उसको मारकर कहने लगती है कि जी नहीं, मैं तुम्हारे अपने साथ नहीं मिलाना चाहती। वो जानबूझकर ऐसा ये कर रही होती है ताकि वो ये यकीन दिला सके वो लीगो से नफरत कर चुकी है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि जियांग और ज़ियाओशन रोमांस कर रहे होते हैं ऑफिस में और ज़ियाओशन मन में यही सोच रही होती है कि यिनज़ाओ का सब कुछ मेरा हो गया है, यहाँ तक कि इसका हस्बैंड, इसकी प्रॉपर्टी और इसका बेटा भी। अब ये दोनों बहुत ज़्यादा रोमांस कर रहे होते हैं और इन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट भी ले चुका होता है, जिसका ये जश्न मना रहे होते हैं कि अचानक वहाँ पर लीगू आती है, जिसे देखकर इससे क्वेश्चन किया जाता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। वो सॉरी करने लगती है और कहने लगती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि मैंने साथ दे दिया था यिनज़ाओ का। जियांग कहने लगता है कि लेकिन साथ तो तुमने उसका दिया था, तो वो उसको कहने लगती है ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपना मास्क उतार कर दिखाती है कि देखो उसने मेरी किस तरह से पिटाई की है और मैं बहुत ज़्यादा पछता रही हूँ कि मैंने उसका साथ क्यों दिया। अब वो रोने लगती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मुझे चाहे कम सैलरी पे यहाँ पर रखो, मुझे इस जॉब की बहुत ज़्यादा नीड है। दोनों इसको बातें सुनाने लग रहे होते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडफादर के पास तुम्हें भेज दिया था, स्टेप फादर के पास वही काफ़ी नहीं था। जिसे देखकर वो रोने लगती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे ये सैलरी भी मंजूर है, लेकिन आप मुझे रख दो। वो उनको जान के ट्रैप में फंसाती है, इसको जॉब पे रख दिया जाता है। वो जाते जाते एक कैमरा फिक्स कर जाती है, लड़खड़ाने का नाटक करती है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद ये दोनों दोबारा से रोमांस करने लगते हैं। अब इनको यकीन नहीं आ रहा होता है लीगू पे। ये लोग जाकर कार में दोबारा बैठकर कैमरा चलाते हैं और देख चुके होते हैं कि किस तरह से वाकई यिनज़ाओ ने इसको मारा था, क्योंकि उन लोगों का ये प्लान होता है। ये लोग भी चोरी से देख रही होती है और मुस्कुराने लगती हैं। लीगू कहने लगती है आपको पता था ये यहाँ पर जरूर आएंगे, तो उसको कहती है कि हाँ वो बहुत शातिर है, वो हर चीज़ इन्वेस्टिगेट करता है। तभी फिर वो उसको कहती है आगे की क्या प्लानिंग्स है। अब ये दोनों फर्दर प्लानिंग्स कर रहे होते कि किस तरह से इन लोगों ने ज़ियाओशन और जियांग के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने हैं और इनको बेनकाब करने की कोशिश करनी है। दिखाते हैं कि सो रही होती है यिनज़ाओ, उसको वीडियो भेज देती है लीगू कि किस तरह से ज़ियाओशन टॉर्चर करिए उसके बेटे को। अब वो मॉम कर रहा होता है और ज़ियाओशन उसको मारे जा रही होती है कि नहीं मैं तुम्हें मॉम से मिलने नहीं दूंगी, जिसे देखकर यिनज़ाओ को बहुत बुरा फील हो रहा होता है कि मेरे बेटे के साथ कैसा सलूक कर रही है और वो मन बना लेती है कि वो उसको वापस ला के रहेगी। आधी रात को वो उसको मिलने के लिए जाती है और बाहर बैठकर रो रहा होता है उसका बेटा। वो मॉम कह के याद कर रहा होता है। अचानक से वो उसको पीछे से देख रही होती है और उससे रहा नहीं जाता। वो जस्ट उसको देखने के लिए आई होती है, लेकिन उसके पास चली जाती है, उसको गले से लगाती है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और उसका बेटा कहने लगता है कि डैड बहुत ज़्यादा बुरे इंसान है, आप मुझे यहाँ से कब लेके जाएंगे। उसको कहने लगती है मुझे बहुत जल्दी कस्टडी मिल जाएगी, तुम फिक्र मत करो। अंदर से जियांग निकल आता है और क्लैप करके कहने लगता है तुम्हारी जरूरत कैसे तुम यहाँ पर आई हो।
हस्बैंड वाइफ का आर्गुमेंट चल जाता है। उसको साफ सुनाने लगती है कि मेरा बेटा, मैं इसको लेके चली जाऊंगी। उसको कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वो अपने बेटे को अपने पास छीन लेता है और कहने लगता है कि मैं ही तुम्हारा फादर हूँ। वो मन में प्लान कर रही होती है वो उसको तबाह करके रहेगी। वो अपने बेटे से प्यार मोहब्बत की बातें करने लगता है तो वो उसको कहने लगता है कि नहीं, मैं फेमस होना चाहता हूँ, तुम्हें पता है, और मैं तुम्हें पैसे नहीं देना चाहता, उल्टा तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे, और जब तक मैं सक्सेसफुल नहीं हो जाता मैं इसको तुम्हें कस्टडी नहीं दे सकता। जिस देखकर इनकी आर्ग्यूमेंट बढ़ने लग रही होती है। इसका बेटा भी अपने फादर को बुरा भला कह रहा होता है। उसको समझाने की कोशिश भी करती है। वो उसको साफ कहता है कि नहीं, ये मैं इसको अपने पास ही रखूंगा, जब तक तुम उस आर्ट गैलरी में मुझे सक्सेसफुल नहीं करोगी तब तक ये मेरे पास रहेगा। वो उसको ये बात कहकर लेकर चला जाता है, जिसे देखकर वो मन बना लेती है कि वो अपना बेटा वापस लेके रहेगी। दूसरी तरफ से वो लीगू के साथ यही प्लानिंग कर रही होती है कि आर्ट गैलरी में उन लोगों को क्या करना होगा और इन दोनों को सबूत सबके सामने किस तरह से दिखाना होगा, जिसको लेकर वो लीगू को एडवाइसेस कर रही होती है। अब जैसे ही वो घर जाती है ये दोनों रोमांस कर रहे होते हैं, जिसे देखकर ये कहती है ज़ियाओशन कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो वो उसको फाइल देकर कहने लगती है ये इंपॉर्टेंट फाइल है, आर्ट गैलरी में उस दिन तुम आओगे तो तकरीबन तुम्हें मैं सक्सेसफुल कर सकती हूँ। वो काफ़ी फाइल्स वगैरह उसको दिखा रही होती है और कहने लगती है लेकिन इसके बदले में मुझे अपना बेटा वापस चाहिए। लेकिन ज़ियाओशन कहती है मुझे इसकी इंटेंशन ठीक नहीं लग रही। जांग कहता है कि इस बार तुम्हारी इंटेंशन ठीक ना रही तो तुम देखो, मैं तुम्हारा बेटा तुम्हें हरगिज़ नहीं दूंगा। वो उसको कहती है कि मैं पीस चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि सब कुछ सही तरीके से हो जाए ताकि मैं अपना बेटा वापस लेकर चली जाऊँ, और काफ़ी लोग तुमसे पार्टनरशिपिंग के लिए भी रेडी हो जाएंगे, तुम्हें इससे बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। जिसे देखकर वो मुस्कुराने लगता है और ये मन ही मन में प्लान कर रही होती है कि इसके तबाही के दिन अब स्टार्ट हो जाएंगे। आर्ट गैलरी कंपटीशन का दिन स्टार्ट हो जाता है। वहां पर बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है जियांग कि सब कुछ उसके हाथ में आ जाएगा। ज़ियाओशन भी उसके साथ बहुत इतरा रही होती है, लेकिन यिनज़ाओ को पता होता है कि इनको कैसे बदनाम करना है। वो वहां पर कहने लगती है तकरीबन यहाँ पर लोग आ गए हैं, लेकिन तुम्हें अपना प्रॉमिस करना होगा। तो वो उसको कहता है कि प्रॉमिस उसी वक्त होगा जब मैं आज सक्सेसफुल हो जाऊंगा। वहाँ मीडिया के सामने वो सब कुछ अनाउंस कर रही होती है और खूब तारीफ करने लग रही थी जियांग की। वो मुस्कुराने लगता है कि अचानक से वो उसकी चीटिंग की वीडियो दिखा देती है सबके सामने, जिसे देखकर सब हैरान होते हैं। जियांग भी उसको देखकर हैरानगी से कहता है ये सब कुछ क्या है। वो साफ बता देती है कि किस तरह से इसने मेरी शादीशुदा जिंदगी को खराब किया है और एक मिस्ट्रेस को अपना लिया और उसके साथ चीटिंग की, जिसका तुम सबूत दे सकते हो, और इन लोगों ने शादी भी कर दी है। वो शादी की वीडियो और ये सब कुछ दिखा देती है और ज़ियाओशन का उसके बेटे को टॉर्चर करना भी दिखा देती है कि किस तरह से ये लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे और सक्सेसफुल होना चाहते हैं। यूएसपी दिखाकर जियांग उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो मुस्कुरा रही होती है तुम बेशक इसको ऑन कर लो, देखो इसमें तुम ही दोनों हो। और होता भी इसी तरह है, जिसे देखकर ज़ियाओशन भी घबरा जाती है और उसका हस्बैंड फिर से उसको कह रहा होता है कि तुम्हें बेटा नहीं मिल पाएगा। तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होती है। वो उसको कहती है कि मैंने तुम्हें नाकाम करने के लिए बहुत पहले से प्लानिंग कर रखी थी और तुमने देख ही लिया और मैंने क्या किया है। जिसको देखकर ये लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे थे कि अचानक दिखाते ही लीगू इनके बेटे को ले आता है। जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। वो उसको कहती तुमने देख लिया ना, मेरा बेटा भी मुझे वापस मिल गया है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब इसका बेटा से ये मिलने के लिए जाती है तो उसको कान में कह देती है कि जब तुम्हें आंटी लेने के लिए आएंगी तो तुम तुरंत उनके साथ भाग कर आ जाना। जिसे देखकर वो उसको सारी सच्चाई बता देती है। अब उसका हस्बैंड अच्छा बनने की नाटक कर रहा होता है, लेकिन वो उसको साफ कहती है कि यहाँ सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, अब तुम्हें जेल में सड़ना होगा। तुमने जिसका साथ दिया है वो भी देखना तुम्हारा साथ नहीं देगी। वो ज़ियाओशन को भी यही कहती है कि अब तो तुम्हें जेल में जाना होगा, तुमने किस तरह से बच्चे को टॉर्चर किया है। सब लोग इनकी वीडियोस ले रहे थे, ये दोनों आपस में लड़ रहे होते और ज़ियाओशन कहने लगती मैंने तुम्हें कहा था ना इसके ट्रैप में मत फंसो, और ये दोनों खूब एक दूसरे को मारने लगते हैं। अब ये खुशी खुशी अपने बेटे को ले आती है। इसका बेटा बहुत हैप्पी होता है और वहाँ पर वो लीगू का भी थैंक्स कर रही होती है कि अब हमें जश्न मनाना चाहिए, फाइनली मेरा बेटा मुझे मिल गया है। ये लोग बाकी अब जश्न मना रहे होते हैं। लीगू उसको कहने लगते सब कुछ अच्छे से हो रहा है और आपको पता है कि हॉस्पिटल में ये दोनों पहुंच गए एक दूसरे की, इन्होंने इतनी पिटाई की थी और जैसे ही लोग हॉस्पिटल से रिलीफ मिलेगा इन्हें कुछ महीने की जेल की सजा भी खानी होगी। तभी वो उसको कहती है कि हमारी नई लाइफ स्टार्ट हुई है और हम दोनों ने मिलकर कितना अच्छा किया है। वो उसका फिर से थैंक्स भी करती है और कहती है कि अब हम अच्छी जिंदगी जिएंगे। इनका बेटा भी बहुत हैप्पी हो रहा होता है। हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जियांग को। वहां पर दिखाते हैं कि अचानक से लीगू का स्टेप फादर भी आता है। वो जैसे ही देखता है जियांग की तरफ, उससे लड़ने लगता है कि तुम्हारी वाइफ ने मेरा एविडेंस दिखा दिया था और मेरी क्या हालत कर दी। जिसे देखकर वो उसको मारने लगते हैं, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। दिखाते हैं कुछ दिन बाद वहां पर यिनज़ाओ आती है, जिसे देखकर वो कहता है कि तुम मेरा मजाक बनाई हो। तो वो उसको कहती है मैं मजाक बनाने तो नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि देखो तुम्हारे साथ अब होगा क्या। अब वो बातों बातों में इसको बता देती है कि तुम्हें पता है तुम्हारी रेपुटेशन कितनी खराब हो गई। वो काफी इसको वॉइसेस सुना देती है जिसमें इसकी बहुत बुराई लोग कर रहे होते कि इसके साथ कोई भी पार्टनरशिपिंग नहीं करेगा। तभी वो कहती है कि तुम यहाँ से निकल जाओगे, पहले तो तुम्हें सजा भुगतनी होगी और उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जिसे देखकर उसको बुरा भला कहने लग रहा होता है। वो बाहर जैसे ही निकलती है तो आ जाती है ज़ियाओशन और उसे माफी मांगने लगती है कि प्लीज मैं जेल नहीं जाना चाहती, तो मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। लेकिन वो हंसकर कहती है कि तुम यही एंड डिजर्व करती थी और मुझे अच्छा लग रहा है।
तभी इनका बेटा भाग कर आता है, जिसे देखकर वो हैप्पी होती है कि इंसान जिस चीज़ को शिद्दत से चाहे वो उसको हासिल कर लेता है और आज मेरी जीत हुई है। और इसी तरह से इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।